नमस्कार दोस्तों, मैं अनु प्रकाश आप लोग को एनडीएल स्टडी में जैसे स्वागत करता हूँ। मैं आज आप लोगों को मैथ का ज्यामिति चैप्टर से हेल्थ पर बताने जा रहा हूँ। यह प्रमेय आपके एग्जाम में आने के लिए महत्वपूर्ण प्रमेय है और इस पे आधारित कई प्रश्न आपको भी किसी वीडियो में आपको बनवाने आ रहा है। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ, अगर आप हमारे वीडियो शुरू से अंत तक देखिए तो आपको यह हेल्थ प्रमेय फिर से कहीं देखने की जरूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ पे हम जानते हैं हेल्थ प्रमेय, हम हेल्थ प्रमेय को आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय कहते हैं। हेल्थ प्रमेय को एक और नाम से जाना जाता है जिसे कहते हैं क्या, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं। ये थेल्स प्रमेय है क्या? ये थेल्स प्रमेय वे थेल्स के द्वारा दिए गए प्रमेय हैं, जिसमें थेल्स महोदय ने कहा था कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर अन्य रेखा खींची जाए तो वह रेखा त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं में समान अनुपात में विभाजित करती है। पहले ये जान लीजिए कि यदि किसी प्रमेय को अगर हम सिद्ध करते हैं तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें होते हैं, उस बातों को हमें ध्यान में देना है। सबसे पहले देखना है कि इस प्रमेय में दिया हुआ क्या है। इस प्रमेय में दिया हुआ क्या है, तो आप जैसा कि देख रहे हैं दिया हुआ है कि यह प्रमेय में एक त्रिभुज है। एक त्रिभुज है या कोई भी एक त्रिभुज है, तो हम चलिए सबसे पहले एक त्रिभुज पा लेते हैं। तो त्रिभुज हम यह एक त्रिभुज पाते हैं, जिस त्रिभुज के हम अपनी तरफ से एक नाम दे देते हैं, त्रिभुज का नाम दे देते हैं ए बी सी। ए बी सी यह दिया हुआ है। अन्य एक त्रिभुज है जिसमें हम नाम लिख लिए हैं त्रिभुज ए बी सी। यह दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में। फिर इसी में कह रहा है एक भुजा के समानांतर। इसमें आप कितने भुजा, तीन भुजा है, एक तीनों भुजा में से किसी एक भुजा के समानांतर कोई अन्य एक रेखा खींच जाए, तो हम देखिए बीसी भुजा के समानांतर एक डी ई रेखा खींच दिया। बीसी भुजा के समानांतर डी एक रेखा खींच दिया। जो हम खींचे हैं या दिया हुआ है, हम इसी तरह से एक विशेष प्रतिक्रिया के रूप में हम ये मान लेते हैं कि ए बी सी त्रिभुज में बीसी भुजा के समानांतर डीई रेखा खींचा गया है। कौन सा रेखा? डी रेखा खींचा गया है, जो त्रिभुज के अन्य भुजाओं को समान अनुपात में, यानी इसे अन्य दो भुजा ए बी और ए सी को ए डी बटे बी बी और ए ई बटे ई सी के अनुपात में विभाजित करता है। यानी यह इतना तक दिया हुआ है, तो हमें इसमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि देखिए ये अन्य दो भुजाओं को क्या ए डी बटे डी बी और ए ई बटे ए सी के अनुपात में विभाजित करता है। यही हमें सिद्ध करना है। यहाँ तक तो आपको दिया हुआ है और इसमें सिद्ध करना है। अब इसे सिद्ध करने के लिए कुछ नॉर्मल सी बातें हैं, कुछ आप 9th क्लास में कुछ प्रमेय पढ़े होंगे, उस प्रमेय पे हम थोड़ा सा ध्यान दिला देते हैं आपको कि यदि कोई समांतर रेखा है
यदि कोई समांतर रेखा है और इसकी कोई एक भुजा, या तो ऊपर वाले या तो नीचे वाले, कोई एक भुजा से कोई भी त्रिभुज खींचा जाए, यहाँ से एक त्रिभुज यहाँ से एक त्रिभुज, तो इसमें कितने त्रिभुज खींचे? 3 त्रिभुज। यह कितना भी त्रिभुज खींचा जाए, यदि यह समांतर रेखा है तो इसमें इस त्रिभुज एक त्रिभुज की हमेशा क्षेत्रफल समान होती है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि यदि किसी समांतर त्रिभुज में एक भुजा पे आधारित कई त्रिभुज खींचे जाए तो उनके बीच में कितना भी त्रिभुज बने तो उनकी क्षेत्रफल हमेशा समान होती है। तो चलिए इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इस पर में आपको एक काफी महत्वपूर्ण काम करेगा। चलिए अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें सिद्ध करने के लिए हम इसमें कुछ रचना करेंगे। सिद्ध करने के लिए इसमें कुछ रचना करेंगे। रचना में क्या करते हैं, देखिए पहले रचना को बातों में लिख देते, उसके बाद यहाँ पे दिखाते आपको चलेंगे। पहले डी को सी से और ई को बी से मिलाया तथा ए बी भुजा को आधार मानते ई शेप EM तथा AC पर D से DN लंब डाला। हम क्या किए बाबू, इसमें कुछ रचना की है। सबसे पहले रचना में किए क्या, हम D से C को मिला दिए, D से C को मिला दिए और फिर B से A को मिला दिए, दोनों को मिला दिए। फिर क्या किए, ए बी भुजा को आधार मानिए और ए बिंदु से इस पर लंब डाल दिया। फिर AC को आधार मानकर D बिंदु से यहाँ पे DN लंब डाल दिया। तो ये इधर DN हो गया और इधर EM हो गया। तो हम ये रचना किए और इस रचना के आधार पर हम उपापत्ति करते हैं। उपापत्ति अब देखते हैं, इसमें ध्यान से देखने की बात है। तो देखिए यह हम समरूप त्रिभुज के आधार पर एक त्रिभुज के आधार पर त्रिभुज के क्षेत्रफलों के अनुपात निकालते हैं। हम समरूपता में जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज की कोण समान होते हैं तो उसकी भुजाएं भी समान हो जाते हैं और उनके अनुपात हमेशा समान होते हैं। तो हम उसी के आधार पर हम यहाँ पे देखते हैं त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल और त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल, इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात निकालते हैं। हम जानते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू आधार। हम देखिए ए डी ई त्रिभुज में ले रहे हैं तो इसका आधार कौन सा है, ए बी। ए बी एक छोटी सी भाग में है, इसका ए से डी तक हम इसका आधार मानते हैं। आधार और इस पे इस आधार पे कौन सा लंब है, कौन सा लंब है, ई एम लंब है। तो ई एम
बटे में फिर से देखते हैं डी ई बी, त्रिभुज डी ई बी में 1/2 इंटू इस रेखा पर ए बी रेखा पर क्या नाम डालें? ए बी है आधार, इसका आधार है इधर आधार, आधार इधर आधार है, इसका आधार क्या नाम दे देंगे? डी बी। और इस डी बी पे क्या नाम है? ई एन लंब, तो हम लिखेंगे ई एन। इसमें से जो कट रहे बाबू उसे काट रहे हैं, इसमें से कट रहा है 1/2 गया, ई एन गया, बराबर क्या बचा? ए डी बटे डी बी। इसे मान लेते इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर से देखते हैं त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल और त्रिभुज ई डी बी का क्षेत्रफल। ए डी ई का क्षेत्रफल और ई डी सी का सी का क्षेत्रफल। इस साइड से देखते हैं इस आधार पे कितने त्रिभुज बन रहे थे? 2। हम दोनों त्रिभुज के अनुपात निकाल रहे हैं। एरिया त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल हम निकालेंगे 1/2 इंटू आधार क्या हो गया बाबू? ए। आधार क्या हो गया? ए। तो ए इंटू इस आधार पर लंब क्या है? इस आधार पर कौन सा लंब है? तो डी एन, तो ए इंटू डी एन बटे ई डी सी। इस त्रिभुज देखते हैं तो 1/2 इंटू इस त्रिभुज में आधार कौन सा है? ईसी। आधार कौन सा है? ईसी। तो ईसी इंटू इस ईसी पर कौन सा लंब है? तो ई एन। कौन सा लंब है? सॉरी ई एन। कौन सा लंब है? डी एन। तो हम लिखेंगे डी एन। ठीक है, इसमें से जो कटता है उसे काटेंगे, तो काटते हैं 1/2 गया, डी एन गया, बराबर क्या बचा? ए बटे एसी। इक्वेशन नंबर सेकेंड, यहाँ पे समीकरण सेकेंड हो गया। अब देखते हैं इसमें से आगे देख रहे हैं तो हम लिखेंगे चूंकि एरिया त्रिभुज डीईबी का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज ईडीसी का क्षेत्रफल। एक कारण लिखते हैं कि हम ऐसे ही बराबर नहीं करते हैं, हम इसका कारण जानेंगे कि यह दोनों त्रिभुज बराबर क्यों हुआ। लिखेंगे क्योंकि दोनों त्रिभुज एक ही आधार BC, एक ही आधार कौन सा? BC और एक ही समानांतर रेखा के बीच के क्या त्रिभुज है, यानी यह त्रिभुज DEB और त्रिभुज EDC दोनों देखिए एक ही आधार BC और एक ही समानांतर रेखा DE और BC के समानांतर त्रिभुज है, इसलिए दोनों का त्रिभुज क्या हो जाएंगे? क्षेत्रफल बराबर हो जाएंगे। तो हम फिर से यहाँ पे लिखते हैं समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, फर्स्ट और सेकंड से हम लिख सकते हैं फर्स्ट में एरिया त्रिभुज ADE बटे एरिया त्रिभुज DE
बी इक्वल टू त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे टू ए डी सी का क्षेत्रफल। और चूंकि हम यहाँ पे सिद्ध कर चुके हैं डीईबी का क्षेत्रफल ईडीबी के बराबर है, इसीलिए हम ये दोनों का क्षेत्रफल क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो हम फर्स्ट और सेकंड से देख रहे हैं ये दोनों आपस में बराबर हो गया, तो इनका क्षेत्रफल कितना आया है, एडी। इनका क्षेत्रफल कितना है, एडी बटे डीबी बराबर इनका क्षेत्रफल कितना आया है, एई बटे एसी, एई बटे एसी। ए आपका प्रमेय प्रूव हुआ। तो हम आई होप कि हम समझेंगे कि आप लोग को बहुत अच्छी तरह से ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें कि हम आपको इसी तरह से अच्छे से अच्छे वीडियो आपको देते हैं। चलिए हम इसी वीडियो पे अपने कुछ और इससे हेल्थ से संबंधित कुछ प्रश्न बनाते हैं। जो प्रश्न आपके जैसा कि आप लोग को बताया, हम इसी पर मैंने कुछ प्रश्न पे आधारित कुछ प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो देखिए आपके सामने आपका एक प्रश्न है, निम्नांकित आकृति में एडी, यह एक आकृति दिया हुआ है जिसमें एडी का मान दिया हुआ है, ए से डी की दूरी दी हुई है 1.5 सेंटीमीटर और डी से बी की दूरी दी हुई है 3 सेंटीमीटर और ए से ए तक की दूरी दी हुई है 1 सेंटीमीटर। तो कह रहा है इसमें डीबी, यह डीबी रेखा है जो बीसी की समानांतर है, डीबी है तो बीसी की समानांतर है। तो कह रहा है या ईसी निकालिए, इसी को हम x मान लेते हैं, इसी को हम x मान लेते हैं और साथ ही साथ कह रहा है a से c की दूरी बताएं, a से c की दूरी को हम y मान लेते हैं। ध्यान से देखिए भाई, हम यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, D समानांतर है BC, दिया हुआ है क्या, D समानांतर है BC। तो हम D समानांतर है, यदि D समानांतर है BC तो हेल्स प्रमेय द्वारा, हम अभी हेल्स प्रमेय द्वारा सिद्ध किए हैं कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर अन्य कोई रेखा खींची जाए, तो एक भुजा BC के समानांतर अन्य कोई रेखा D खींची गई है, तो वह त्रिभुज के अन्य भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। अर्थात हेल्स प्रमेय द्वारा हेल्स जी कहते हैं कि यह एक्स के समानांतर यह है, तो क्या होगा, AD बटे DB बराबर AE बटे AC। तो हम चलिए इसमें अब इसका जो मान दिया हुआ मान को डालते हैं, यानी AD दिया हुआ 1.5 बटे DB दिया हुआ है 3 बराबर A से E तक की दूरी है 1 और E से C तक की हम दूरी माने हैं क्या, x। तो हम यहाँ लिख देंगे x। चलिए यहाँ पे हम हल करते हैं इसे, तो यहाँ पे सिर्फ पॉइंट हटाए तो नीचे शून्य लेते हैं, कट जाएगा 15 दूनी 30। अब हमें क्या कह रहा है, यहाँ पे बचा 1/2 = 1/x। तो यहाँ पे देखते हैं यदि ऊपर के बराबर है और ये दोनों आपस में बराबर था, तो x बराबर क्या हमें प्राप्त हुआ, x बराबर क्या प्राप्त हुआ, 2 सेंटीमीटर। और x किसके मान है, हम किसकी मान माने हैं, AC बराबर। तो AC बराबर हमारा निकल गया कितना, 2 सेंटीमीटर।
चलिए हमें इसमें ये भी कह रहा है कि AC ज्ञात कीजिए, तो AC बराबर हम y माने हैं, तो y का दूरी हम मापने के लिए क्या कर सकते हैं कि यदि A से E तक की दूरी मापे, A से E तक की दूरी मापे और इस दूरी में E से C तक की दूरी ऐड कर दें, E से C तक की दूरी को ऐड कर दें, तो हमारा AC की दूरी हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि A से E तक की दूरी कितना, 1 सेंटीमीटर, प्लस E से C की दूरी x माने है, तो x का मान कितना है 2 सेंटीमीटर, ये हो गया 2 सेंटीमीटर। तो टोटल AC बराबर हो जाएगा कितना 3 सेंटीमीटर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में आता है तो हमें सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको इसी तरह से मैथ के सभी क्वेश्चन 1 बाय 1 आपको सॉल्व करा सकें। चलिए इसी के आधारित हम इससे एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हम यह देख रहे हैं त्रिभुज, इसमें आकृति में हमें 2 प्रकार के त्रिभुज दिख रहे हैं। आकृति में 2 प्रकार के त्रिभुज दिख रहे हैं, OCB और OCD। तो हम सबसे पहले चलते हैं त्रिभुज OCB में। OCB में चलते हैं तो क्या हो जाएगा, OCB में दिया हुआ है LM समानांतर है CB का, LM समानांतर है CB का, तो थेल्स द्वारा, थेल्स प्रमेय द्वारा, थेल्स प्रमेय द्वारा क्या हो जाएगा, OM बटे OB, OM बटे OB, यह दोनों त्रिभुज समरूप है, इसे OM बटे OB बराबर OL बटे OC, इक्वेशन नंबर 1। फिर दूसरा त्रिभुज OCD में देखते हैं। त्रिभुज OCD में दिया हुआ है LN समानांतर है CD का, LN समानांतर है CD का, तो इसमें भी थेल्स प्रमेय द्वारा क्या हो जाएगा, OM बटे OD बराबर OM बटे OC, इक्वेशन नंबर इसे सेकेंड मान लेते हैं। अब देखते हैं समीकरण फर्स्ट और सेकेंड द्वारा, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड द्वारा देखते हैं कि अगर OL बटे OC और OL बटे OC, यानी इन दोनों समीकरण का एक पार्ट बराबर है, तो दूसरा पार्ट स्वतः ही आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी OM बटे OB बराबर होंगे OA बटे OD। मीन्स इसी को प्रूव करना था, ये हुआ आपका प्रूफ। तो हमें लगता है आप लोग को हमारी मैथ समझ में आ रही है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें लाइक कमेंट करें। आपकी लाइक और कमेंट हमें मोटिवेट करता है कि मैं इसी तरह की वीडियो आपको बार बार निरंतर पेश करता हूँ। जय।